वेलकम बैक वंस अगेन। हमारा आज का शो जो है वो स्पेशल कुछ इस तरह से है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सोने का अगर आज का रेट मैं आपको बताऊं तो 4,22,000 रुपये तोला सोना है। 24 कैरेट का ये रेट है। अब शादियां चल रही हैं, अब दुल्हन जो है उसका तो बनाव सिंगार पूरा नहीं होता। दुल्हन क्या, आजकल तो दुल्हन की बहनें, फैमिली के जितने लोग होते हैं, इतनी ये चीज़ें ज़रूरी होगी। और ख़वातीन का तो मेरे ख्याल से पहचान ही ये है कि आपने जब तक बहुत खूबसूरत सा आपका जोड़ा जितना मर्जी प्यारा हो, जब तक आपने कुछ खूबसूरत सी ज्वेलरी नहीं पहनी होती, खूबसूरत से इयररिंग्स और अच्छा सा भारी सा सेट ना पहना हो, तो भाई पता ही नहीं चलता। बट कुछ ट्रेंड भी चेंज हुए हैं, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर ट्रेंड चेंज हुए हैं तो आप कौन सा सेट, क्योंकि अब इतना महंगा कोई सोने का सेट बना ले दुल्हन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, पर आज वो भी नहीं हो सकता। तो सोने के जेवरात जो हैं उनकी जगह अगर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जाना चाह रहे हैं, चांदी के जेवरात जो कि बहुत ज़्यादा सोने से ही मिलते हैं, आपको वो भी हम आइडिया देंगे, आप बना सकती हैं। मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सोने का सेट मौजूद है, तो ये मैंने पहनना भी है और इसका 25 तोले का ये जो है ये सेट है। अच्छा जी, इसको मैं पहनूंगी भी। अब आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं आसिफ हमारे साथ हैं। आसिफ, ये ज़रा सेट मुझे पहना दें। तो कंसर्न ये है कि इतना महंगा सोना है, मैं तो सोने का ये सेट पहन रही हूँ, बट इतना महंगा ब्राइडल्स जो हैं वो सेट बनाएंगी कैसे? आसिफ, मुझे आप पहना दें काइंडली। ये देखें जी, सेट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक दफ़ा क्लोज करके दिखा दें। एहसन, आप इसको क्लोज करके दिखा दें। इतना खूबसूरत ये सोने का सेट है और अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और इसकी फिनिशिंग मैं आपको बताऊंगी। क्या माशाल्लाह से खूबसूरत सेट लग रहा है जी। अच्छा जी, अब इतना महंगा सेट कोई भी नहीं बना सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब इतनी मुश्किल हो चुकी है लोगों के लिए। अगर आप ये सेट बनाना चाह रहे हैं और सोने का बनाना चाह रहे हैं, ऐसा वैसे चांदी में भी बन जाएगा, वो भी हम आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे। ज़रा इसका झुमका ऐसा दिखा दे, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है। और अगर ये कोई दुल्हन पहन ले तो क्या खूबसूरत लगे जी। पूरा ब्राइडल सेट है जी, बहुत ही प्यारा सेट लग रहा है। सिर्फ मुझे थोड़ी सी पेन हो रही है, लाई मैं खुद पहन लेती हूँ। अच्छा, पहना गया जी। ये जी सेट हम दिखा भी देंगे अभी आपको, प्रॉपर मैं इसके बारे में बता भी दूंगी आपको। लें जी, ये है जी ब्राइडल सेट। इसका वेट कितना है और कितने में ये रेडी हो सकता है अगर आप इसको बनवाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, मुझसे थोड़ा सा मुश्किल से पहना जा रहा है। आसिफ, आप दोबारा से कोशिश कर लें। तो अगर आपने ब्राइड्स ने ऐसा सेट बनवाना है, सोने का बनाना है, तो कितने में बनेगा? तौबा तौबा, 4,22,000 रुपये आज सोने का रेट है। तो सोने का ये सेट तो बनाना एक ख्वाब ही रह गया है। कोई बहुत ही अमीर होगा तो बना सकेगा, बाकी तो किसी के बस की बात नहीं रही। थैंक यू सो मच आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साइड पर जाओ, आपकी ज़रूरत होगी तो फिर हम आपको बुला लेंगे। एक दफ़ा ऐसा सेट ज़रा दिखा दे करीब से, इतना प्यारा सेट है जी। तो अब अगर आपने इसको बनवाना है चांदी में, क्योंकि सोने का तो मुमकिन नहीं रहा बनवाना, तो अगर आपने चांदी में बनवाना है, आर्टिफिशियल सेट अगर आप ले रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। हमारे साथ जी ज्वेलर मौजूद हैं जो कि आज हमें ये तमाम डिटेल्स भी बताएंगे, आपको आइडिया भी दे देंगे और वो जो कहते हैं ना गुड सिखाएंगे कि अगर आप सेट खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो सोने का है वो चांदी का, आपने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। असल सोने की पहचान, ये असल सोने का सेट है जी। असल सोने की पहचान क्या, वो भी आपको बताएंगे। शहजाद इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इधर तशरीफ ले आए प्लीज जी। ये गोल्ड का सेट है, इसका वेट बता दें, कुछ इसके हमें फीचर्स के बारे में बता दें। पहना हुआ तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, सो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये सेट इस वक्त माशाल्लाह तकरीबन 25 तोले का तैयार है और ये गोल्ड में है। अगर आप इसको सिल्वर में भी तैयार करवाना चाहें तो एज इट इज, कोई गैस भी नहीं कर सकेगा, कोई गैस नहीं कर सकेगा। यही तो हमने आपको बताना है कि परेशान ना हो। गोल्ड प्लेटेड हम करके दे देंगे आपको। और चांदी में अगर ये बनवाएं तो ये कितने में बन जाएगा? वेट तकरीबन यही रहेगा। चांदी का आज रेट तकरीबन कमोबेश कोई 6,500 रुपये तोला है, प्लस मेकिंग चार्जेस जो है जो इसके हैं वही उसके ऊपर चार्ज होंगे। सर थोड़ा सा बजट अगर बता देंगे ना कि अगर आप सेम इस तरह का सेट बनवाना चाह रहे हैं तो इतने में बन जाएगा, हमारे व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाएगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग बहुत परेशान हैं, जिनकी शादियां हैं, दुल्हनें बेचारी बहुत परेशान है कि इतना महंगा सोना तो वो बिल्कुल, अगर सोने का 1-2 तोले का किसी ने सेट बनाया भी है ना, वो आपको पता है जचता नहीं है दुल्हन के जोड़े के साथ, तो दुल्हन तो ऐसा सेट चाहती है। तो चांदी में कितने का बन जाएगा? चांदी में ये कह लीजिएगा कि ये तकरीबन कोई 3.5-4 लाख रुपए में तैयार हो जाएगा, जिसमें गोल्ड प्लेटेड करके कंप्लीट करके दिया जाएगा, जिसमें मेकिंग, चांदी की प्राइस और ये सारी चीजें शामिल होंगी। अच्छा सर, मुझे ये बता दें, चांदी का सेट जो है
वो हम ये भी सुनते हैं ना, काला हो जाता है एक दफ़ा पहने, परफ्यूम लगे तो ख़राब हो जाता है। अब अगर आप 3-4 लाख रुपए का भी सेट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी आपके लिए मैटर करता है। आज के दौर में, महंगाई के दौर में, तो मुझे पता ना मेरी जेब से अगर 3-4 लाख जा रहा है तो मैंने वो भी बड़ा मोहतात होके देना है, तो ख़राब तो नहीं होते? नहीं, ये ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर लैकर किया जाता है, इसके ऊपर प्लेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता। चांदी जब तक अपनी असल हालत में रहती है, जब तक उसके ऊपर प्लेटिंग ना की जाए तो वो काली पड़ सकती है। लेकिन इसका तरीकाकार यही होता है कि ये पार्टी वेयर है, पहना, आए, उतार के रख दिया, तो फिर ये लॉन्ग टाइम। अच्छा, कुछ आप बताएं कि इसको परफ्यूम ना लगाएं, इसको ये चीज ना लगाएं, पानी ना लगे? नहीं, पानी भी लग जाए डजंट मैटर, लेकिन ये है कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई केमिकल जैसे परफ्यूम से बचा लिया जाए तो ये इसकी लाइफ लंबी हो जाएगी। पैकिंग का भी कोई इसका तरीका होता है? पैकिंग का भी तरीकाकार ये होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है कि सावन का महीना आता है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो चांदी को ह्यूमिडिटी जो है ना, जब वो टच करती है तो वो काली होनी शुरू हो जाती है, वो दोबारा ठीक हो जाता है। वो दोबारा ठीक हो जाता है जी, उसमें उस पर कोई नुकसान नहीं। ठीक हो गया सर, मैं उस तरफ आना चाहूँगी। कुछ और हमारे साथ सेट मौजूद हैं और ये सोने के ही हैं जी। इसका वेट सर कितना है, इसके बारे में? इसका तकरीबन कोई 22 तोले वजन है जी। 22 तोले। अगर ऐसा ही सेट हम कम वेट में बनाना चाहें तो बन सकता है। बन सकता है। उसकी क्या ये चौड़ाई कम हो जाएगी? उसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो जाएगी, और हल्का से इसको ये, क्योंकि ये फुल कास्टिंग में है, और इसको जब हम उस चीज़ शेप में लेके आएंगे, इसके कुछ पीसेस जो है हम लाइट कर देते हैं, और इतना ही बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं होगा। कास्टिंग का सेट जो है वो ज़्यादा महंगा होता है? कास्टिंग असल में कास्टिंग होती है, जब इसको डाई कास्टिंग करते हैं तो इसमें गोल्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा। फिर आ जाती है डाई के पीसेस आ जाते हैं, उसमें आके फिर गोल्ड जो है कम इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो हमारे अपने हाथ में होता है, उसको हम लाइट वेट में ला सकते हैं। सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा ये दिखा देंगे, जो सेट मैंने पहना है और इसमें दोनों कास्टिंग के हैं, दोनों कास्टिंग के हैं। और हाँ जी, ठीक हो गया। सोने का ये सेट कितने का बनेगा? ये सोने का सेट अगर आप देख लें कि 10 तोले की प्राइस तकरीबन 42 लाख से ऊपर बन रही है, और अगर आप उसको 25 तोले पे कैलकुलेट कर लें और इसको 22 तोले पे कैलकुलेट कर लें, तौबा सर, इसको तो रखना ही बेहतर है कि चांदी में बनवा लें। आप भी तो अभी ये देखें ना कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे ये लाइट वेट में सेट्स हैं, ये ब्राइडल्स भी पहन सकते हैं। ये ब्राइडल्स भी पहन सकते हैं। अगर आपका हैवी जोड़ा है ना, तो यकीन माने इस तरह के सेट भी अच्छे लगते हैं। इसमें कलर स्कीम अपनी चॉइस से आप ले सकते हैं। मुझे आप दिखा दें, मैं दिखा दूं। ये कलर स्कीम अपनी चॉइस से, क्योंकि ये पट्टी आ जाएगी वाला सेट है जी, ऐसे और उसके नीचे ये हार आ जाएगा, ये कंप्लीट बन जाता है। ये एक कंप्लीट सेट हो जाएगा, और ये इसके ये बुंदे आ जाते हैं। सर, ये कितने तोले में बन जाता है? ये 1 तोले में है। अच्छा, ये दोनों चीजें डाल के? ये चारों चीजें चलेंगे, तो बहुत जबरदस्त है। और 1 तोले में आपका ये सेट बन जाएगा, ब्राइड भी पहन सकती हैं, जोड़ा आपका हैवी हो, साथ ये पट्टी आ जाएगी और ये नीचे हार आ जाएगा। 1 तोले में ये पूरा आपका सेट तैयार हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह अगर आप देखते हो, आजकल काफी जो है ताज पहनने का रिवाज बन गया है, तो वो लोग करते क्या हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय कहते हैं जी इसको हमें चांदी में तैयार कर दें। सही। तो ये चांदी बाद में आपका ऐसा जितना यूज भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जैसे झूमर हो गया, बिंदी हो गई, या वो एक्स्ट्रा वो जो पहनते हैं माला लंबी वाली ब्रोच जिसको कहते हैं, वो भी चांदी में ही तैयार करवाते हैं। दिखा दे एकदम पूरी दुल्हन वाली लुक तो बना के, ऐसे नहीं दिखाइएगा, ये इस तरह रखा जाता है जी प्रॉपर। वैसे अच्छा, अब आपकी चॉइस है, आप पहनना चाहते हैं तो पहन लें, लेकिन ये देखें ना, ये इसका ये कितने वेट में तैयार होता है? ये तकरीबन कह लें कोई 6 तोले में तैयार है, लेकिन ये चांदी में है। ये चांदी में है जी, ये प्रॉपर सोने के सेट है। वाह। हाँ जी। और इसी तरह अगर आप आ जाते हैं, ये वाला सेट जो है जी, ये भी इसको क्लोज करके दिखा ये चांदी में है। ठीक है, ये चांदी में है। आप यकीन माने मैं गेस नहीं कर पा रही, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ये ऐसा जरा करीब से दिखा दे। ओहो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये देखें, ये किस तरह पता चल रहा है कि ये सोने का सेट है या नहीं है? देखिए, आराम से आप किसी को अगर ये भी कह देना कि ये सेट सोने का है, तो पता चल रहा है सोने का। बिल्कुल कोई नहीं गेस कर पाता कि ये चांदी का सेट है। ये गोल्ड प्लेटेड है, ठीक है, और इसके ऊपर इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इसका कलर खराब नहीं होगा। इसकी हम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ये स्टोन्स वगैरह ऐड करा सकते हैं ना? चलेंगी, आपके पास ऑप्शन होती है। चांदी का ये सेट कितने में रेडी हो जाता है? सर, आप तशरीफ रख सकते हैं। थैंक यू। चांदी का ये जो सेट है, इसका वजन है तकरीबन 8 तोले। ठीक है। ये भी कह लें तकरीबन 1 लाख से ऊपर बन जाएगा। ट्रेंड क्या जा रहा है? लोग अब ज्यादा चांदी के सेट बनवा रहे हैं। लोग अक्सर आके कहते हैं कि डिजाइनिंग देते हैं कि जी ये हमें गोल्ड में बना दें,
झूमर चांदी में बना दें, अच्छा, यानी ताज सेट चांदी में गोल्ड बना दें, के बाकी लवाजमात चांदी में बना। अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा आइडिया है। तो सर ये होता है कि आप वेट थोड़ा कम करके गोल्ड भी मैनेज कर देते हैं? ये बिल्कुल कर देते हैं। देखिए बहुत मुश्किल है। अब कस्टमर की चॉइस है। जो नेकलेस आपने पहनी हुई है, इस नेकलेस को आप मुझे कहें कि जिसको कम वजन में तैयार करना है तो देयर इज पॉसिबिलिटी। आप इयरिंग को छोटा साइज नहीं, थोड़ा कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, बस ये जो अंदर से जो पीसीज है ना, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और इसका वेट हम कम कर सकते हैं। वेट कम हो सकता है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि अगर हम इसको आर्टिफिशियल भी बनवा लें, चांदी के भी ना बनवाएं, वो भी ऑप्शन मौजूद है? आर्टिफिशियल में वो फिनिशिंग कभी नहीं आएगी जो कि चांदी में आ जाएगी या गोल्ड में आएगी, क्योंकि वो बेस मैटर करती है आपकी। जी, वो जो मेटल है ना, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, हम जो मर्जी कर लें। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसकी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर गोल्ड की तरह कर सकें। शहजाद साहब, ऐसे लोग भी हैं जिनकी वाकई जेब इजाजत 3-4 लाख रुपए की भी नहीं देती। अगर हम अब ये चांदी का कह रहे सेट बनवाएंगे 4 लाख का बन जाएगा। अब जिसकी 4 लाख की भी जेब इजाजत नहीं देती है, वो कहेगा मुझे इस तरह का आर्टिफिशियल जो है। आर्टिफिशियल भी जो है ना आजकल कौन से सस्ते हैं। अच्छा, अगर आप देखें, ये आ जाती है डिजाइनर ज्वेलरी। डिजाइनर ज्वेलरी में अगर आप आर्टिफिशियल में भी जाते हो ना, तो वो भी सस्ते नहीं है, वो भी आप कह लें कि चांदी से कहीं गुना महंगे पड़ जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, आजकल ना धोखा भी बहुत हो रहा है माजरत के साथ। अगर कुछ आप अपने जाने माने ज्वेलर्स के पास जाएं तो आप महफूज रह जाते हैं। अदरवाइज आपको कहा सोने का जाता है, दिखाया सोना जाता है, बीच में चांदी ऐड कर दी जाती है। सोने के सेट की कोई पहचान जो आपको 1 मिनट में पता चल जाए कि ये सोने का है? जो कि आजकल चीज़ को तोड़े बगैर ऐसा सिस्टम आ गया हुआ है कि हम लोग इसकी प्योरिटी आपको कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा। और वैसे भी हम लोग अगर किसी कस्टमर से डील करते हैं, उसे कहते हैं ये 22 कैरेट है, तो उसको 22 कैरेट का साथ सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट क्या होता है? SKRF मशीन का सर्टिफिकेट होता है, जो कि पूरी दुनिया में माना जाएगा, और इसकी पिक्चर साथ होगी और साथ उसकी प्योरिटी लिखी होती है। सर, मेरा ये सेट है, मैं आपके पास बेचने के लिए आई हूँ, ठीक है? आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप, लेट्स सपोज चले मैं खरीद भी रही हूँ, मैंने किस तरह देखना है कि ये 100% इसमें सोने का इस्तेमाल हुआ? जाहिर बात, अगर आप अपने 40-45 लाख रुपया लगाना है और इतना महंगा सेट लेना है, तो फिर आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप कहीं धोखा तो नहीं खा रहे। उसमें सिंपल सी बात यह है कि एक तो आप अच्छी शॉप से परचेज करें, जहाँ से भी परचेज करें, ठीक है। दूसरा देखें, अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं कहाँ पे कि जी मेकिंग जो है वो फ्री हो रही है, या ऐसे बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे होते हैं। हाँ, वेस्टेज फ्री हो रही है। अब जिस कारीगर ने इसको काम करना है, बनाना है, तैयार करना है, इसमें एक बंदे का हाथ नहीं है। सबसे पहले गोल्ड को जो है 24 कैरेट गोल्ड को परचेज किया जाएगा, उसका शेयर आ जाएगा, उसके बाद इसकी RP तैयार की जाएगी, उसके बाद इसकी कास्टिंग की जाएगी, उसके बाद स्टोन लगाने वाले हैं, पॉलिश करने वाले हैं, मतलब एक सबका वो सबकी वेस्टेज जिसमें कास्ट आती है। तो अगर हम लोग उनको वो प्रॉपर चीज़ें पे करते हैं ना, तो कभी भी गोल्ड में फ़र्क नहीं आएगा। अगर दुकानदार आपको कहता है 22 कैरेट है तो 22 कैरेट है, 21 कैरेट कहेगा तो 21 कैरेट होगा। मैं अगर आपसे सेट लेके जा रही हूँ, मुझे प्रॉपर आपसे लिखवाना भी है, इसकी रसीद भी लेनी है, रसीद भी लें और इसके ऊपर लिखवाएं भी। और अगर आप दुकानदार से ये कहें कि जी मुझे इसके कैरेट के सर्टिफिकेट लेके दें, तो वो भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं आजकल। सही हो गया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। वो लोग जो कि जाते हैं जी, अगर नया आप किसी शॉप पे जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ें, सोना खरीद के रखना चाहिए, रेट ऊपर जाएगा। देखें जी, जो हालात चल रहे हैं इंटरनेशनली, अभी लास्ट टाइम 476 को टच करके इस वक्त गोल्ड जो है 422 पे चल रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है जैसे मुख्तलिफ ममालिक की आपस में बहस चल रही है टैरिफ के मामलात में या दूसरे मामलात में, तो उस सूरत में गोल्ड को हम तो ओवरऑल 26 में ऊपर देख रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं, यानी हमें गोल्ड खरीद के रखना चाहिए। जो जिन लोगों के पास पैसे हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे, हम गोल्ड जो सॉलिड होता है वो खरीद के रखें तो ज्यादा बेहतर है? अगर तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो गोल्ड, अगर आप फैशन में पहनना चाह रहे हैं, डिजाइनिंग पहनना चाह रहे हैं, तो फिर तो ज्वेलरी है। ज्वेलरी का एक भी नेबल बदल कोई नहीं है, ज्वेलरी अपनी जगह पे कायम है। गोल्ड जो है वो आपका, ये भी आपका एसेट है, वो भी आपका एसेट है। शहजाद साहब, एक बड़ा आम तासुर सुने, जब सोना लेने जाएं तो उसका रेट और होता है, जब बेचने जाएं तो यही सेट वो वाले तो पैसे देते नहीं, ये क्यों है? नहीं, देखें,
जब आप चीज तैयार करवाते हैं उस वक्त आप मेकिंग वेस्टेज पे करते हो, लेकिन जब आप बेचते हो आपको उस वक्त मेकिंग वेस्टेज तो नहीं मिलेगी, आपको वही लॉस होता है ना जो मेकिंग और वेस्टेज का है। बाकी गोल्ड तो गोल्ड है, उसकी प्राइस तो आपको वापस मिल जाती है। उस पे कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। किस पे? उस पे कॉम्प्रोमाइज, गोल्ड की जो आपकी जितना आपका वेट है उसके पैसे आपको वापस मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि ये जो स्टोन्स वगैरह हैं इसके पैसे निकाल लेते हैं कि जी नहीं। अब ये देखें कि जैसे ये बड़े स्टोन्स लगे हुए हैं, ये रूबीज लगे हुए हैं, इसका वेट गोल्ड में शामिल नहीं होता। ठीक है, ये जब देते हैं तब भी नहीं होता। जब देते हैं तब भी नहीं होता, जब लेंगे तब भी नहीं होगा। तो लोगों का सिर्फ ये सोच आ जाती है कि जो कि ये स्टोन्स जो है ये बीच में है, इसका इतना वजन है, ये आप क्यों नहीं वापस ले रहे? जब हमने आपको सेल किया था तब भी ये स्टोन हमने माइनस करके दिया। ठीक है, तब भी उसका वेट नहीं। अच्छा जी, अब ब्राइडल के लिए तो अगर आप इस तरह का हैवी सेट चाह रहे हैं तो बेहतर यही ऑप्शन है कि आप चांदी का में तैयार करवा लें। वो 4 से 5 लाख में आपका प्रॉपर एक ब्राइडल सेट बन जाएगा। अदरवाइज वो जो छोटे वाली ऑप्शन है, मैं तो प्रेफर ये करूंगी कि आप 1 तोले का बना लें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें अपने पैसे, आपके पास सोने का ही सेट मौजूद होगा ना, भी आप इतना भारी सेट पहने। लेकिन जो लोग शौकीन हैं वो फिर चांदी की तरफ आ सकते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है ना कि आपने सास को भी सेट डालना है, बिल्कुल, नंदों को भी अंगूठियां डालनी तो है। ये ज्यादातर चीजें, ये जो मैंने आपको लाइट वेट में सेट दिखाए है ना, ये 1 तोले में रेडी हो जाएगा। 1 तोले में रेडी हो जाता है कंप्लीट। अगर आप किसी नंद को डालना चाह रहे हैं तो खाली ये वाला हार डाल दें, नेकलेस पट्टी ना डालें तो इसका वजन और कम आ जाएगा। ये तो आधे तोले में भी तैयार हो जाएगा। मिनिमम रिंग और खाली इयररिंग्स बनवाना चाहिए अगर कोई गोल्ड के, तो वो कितने में बन जाएंगे? रिंग के मुख्तलिफ वजन है। रिंग स्टार्ट हो जाती है 2 ग्राम से लेके ऊपर, आप जितना आप चाहें। ठीक है। और इयर रिंग का भी यही है कि 2-2.5 ग्राम से स्टार्ट कर लें, ऊपर आपकी कितने में बनते हैं ये 2-2.5 ग्राम वाले? और पहने हुए इस वक्त 33,500 रुपीज पर ग्राम चल रहा है 22 कैरेट का। ठीक है, तो उसकी देख लें, 2 ग्राम भी होगा तो 66 तकरीबन मेकिंग डाल के 70,000 रुपए की। 70,000 यानी लाखों रुपए में तकरीबन आपको अच्छे थोड़े से अगर आप देख लें ना, तो पहले में पता भी चले तो वो इयररिंग्स आपको इतने में पड़ जाएंगे और रिंग वगैरह। अब वो लोग जो परेशान हैं कि अगर सोना खरीदना है या नहीं खरीदना, उनके लिए भी हमने आसानी पैदा कर दी है। बाकी प्रेफर आप यही करें कि अगर आप गोल्ड का छोटा सेट भी ले लेना तो मैं वो कहूँगी चांदी से बेहतर इसलिए हो जाएगा, चलिए आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास वो सोने की चीज़ मौजूद होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर से सोना ले आए, उनके लिए क्योंकि कहते हैं जी खालिश सोना मिलेगा आपको। नहीं, देखिए जब आप प्रॉपर चीज हमें पे कर रहे हो उसकी, तो यहाँ से भी हालत मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है ना, अब टाइम गुजर चुका कि गोल्ड दुकानदार सही नहीं देता। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ गई है। अब हर बंदे के पास तो इंटरनेट का दौर है, वो कहीं से भी वो उसकी देख लेता है कि जिसको कहाँ से मैं इसकी प्योरिटी चेक करा सकता हूँ, तो वो आके चेक करवाते हैं। शहजाद साहब, अब हमारे प्लेटफॉर्म से बता दें कि अगर कोई आपके पास आता है जैसा मर्जी चांदी का सेट बनवाना चाहे, क्योंकि आज सोशल मीडिया ना, मैं मोबाइल से ये मुझे शादी पे यही सेट पहनना है, तो वो हर तरह का सेट, हर तरह का सेट हम चांदी में भी तैयार करके दे, चांदी में भी बना सकते हैं। और सोना तो वैसे भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करूंगी कि बाहर बिल्कुल ना पहन के कोई भी निकले। जिस तरह का टाइम भी चल रहा है और इतने पैसे लगाकर अगर आप शादियों में पहन के जाएंगे, चांदी की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आर्टिफिशियल भी आपके पास सेट इतने खूबसूरत अवेलेबल है, लेकिन वो भी अच्छे खासे महंगे हैं। तो मेरे ख्याल से चांदी वाली ऑप्शन जो है ना वो बहुत बेहतर है, उसको आप अवेल कर सकते हैं, सेट बनवा सकते हैं और आसानी से आप कहीं पहन के भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे और मैं ये सेट उतार चुकी होंगी, तब ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कान मेरे दर्द हो रहे हैं क्योंकि वजन वाकई अच्छा खासा था उसका जी। अच्छा जी, चलें जी, हमने सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करना है। सेगमेंट्स की तरफ आते हैं। 7 तारीख है आज, 7th को जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। इब्राहिम और खिजर की सालगिरह है, मुशरिफा फातिमा की सालगिरह है, सद्दाम भट्टी की सालगिरह है, जवार हुसैन मेहदी, आरिफ अली। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह यानी 8 नवंबर को अपनी पिक्चर्स हमें भिजवाएं और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। करना आपको क्या है, सिंपली आपको इस नंबर पर अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करनी है, आपको भी प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। अब देखना यह है कि बारिश होनी है या नहीं। सर्दी तो वैसे अब अपना रंग दिखाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर रही है, तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी, वीकेंड पे मैंने भी यही प्लान किया कि मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लेने हैं, तो आप लोग भी निकाल लें, बट मौसम की सिचुएशन सुनने के बाद। तो देखते हैं टुडेज वेदर। अफशा की तरफ चलेंगे, उनसे जानेंगे मौसम कैसा रहेगा। अफशा, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? वीकेंड पे कोई बारिश के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर शहर का दूसरा नंबर है। इस वक्त लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 154 रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 से लेकर 180 तक फ़िज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जान से कहा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है जब तक कम नहीं होती तो शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, जबकि मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी की मुख्तलिफ शरह पाई जा रही है उसके हवाले से आपको बताएँ तो CPR ऑफिस में 232 AQI इंडेक्स पाया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ इलाके जो है जैसे कि शालीमार है वहाँ पे 191 और सदर कैंट में 182 और इसी के साथ सैयद मुरातिब अली रोड पे 180 AQI इंडेक्स पाया जा रहा है। दर्जा हरारत के वाले से भी आपको बताएं तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 27 और कम से कम 12 डिग्री तक जाने का इम्कान है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो अपने अरूज से कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ठंड भी महसूस की जाती है, सुबह के वक्त रात के वक्त ठंडी हवाएँ चलती हैं तो खासा ठंडा माहौल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये फ़िज़ाई आलूदगी शहरियों की जान छोड़ने में नहीं आ रही है। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क से ख़ुद को फ़िज़ाई आलूदगी से बचाएं और फ़िज़ाई आलूदगी का हिस्सा ना बने, मतलब ऐसे काम ना करें जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो। तो शहरियों को बारहा कहा जा रहा है कि मास्क पहने और अपने प्यारों का ख्याल। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। अच्छा जी, आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, हम आपको बताएंगे आज के भाव। रेट लिस्ट तो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको आइडिया भी दे देते हैं कि इस टाइम अगर आपने नाश्ता वगैरह घर में कर लिया तो खाना क्या बनाना है। आपको सब्जी की कीमत से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके जहन में सब्जियों के नाम स्किप हो रहे होते हैं। अच्छा, मौसम में शलजम मिलेंगे, गोभी मिलेगी, कौन कौन सी सब्जी होगी। तो अरबाज की तरफ चलेंगे, वो लिस्ट भी हमें बताएंगे और उनके रेट भी बताएंगे। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट में फ़र्क होने से ख़रीदार काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा कि कुछ दिनों से गुज़िश्ता रोज़ से टमाटर की किल्लत थी ओपन मार्केट में, जिसकी वजह से उसकी कीमत 400 से 500 तक भी जा पहुँची थी। अब उसकी कीमत तो वापस आ चुकी है, मगर दूसरी जानब जो प्याज है उसकी किल्लत मार्केट के अंदर देखने में आ रही है, जिसकी वजह से उसकी कीमत के अंदर अब इजाफा होता दिखाई देगा। अगर आज के रोज़ हम बात करें कीमतों की, तो जो सरकारी तौर पर प्याज की कीमत लगाई गई थी वो 145 रुपये है, मगर शहरियों को वो 200 रुपये तक फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो टमाटर है उनकी सरकारी कीमत 90 रुपये है और शहरियों को अब वो तकरीबन 130 से 140 रुपये तक के अंदर बेचे जा रहे हैं। इसी के अलावा जो हमारे पास आलू हैं उनकी सरकारी तौर पर कीमत आज के रोज़ रखी गई है 90 रुपये, मगर शहरियों को 130 से 140 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। मज़ीद अगर मैं कुछ सब्जियों की रेट की बात करूं तो जो अदरक थाईलैंड है उसकी कीमत ही 490 रुपये सरकारी तौर पर मुकर्रर की गई है, जबकि शहरियों को ओपन मार्केट में वो 600 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा जो मटर है उनकी सरकारी तौर पर कीमत आज रखी गई है 270 रुपये फ़ी किलो, मगर जो शहरी मटर की आज बनाना चाह रहे हैं अपने घर में, उन्हें 300 से 310 रुपये फ़ी किलो अदा करके जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आने वाले जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि इस महंगाई के दौर में इदारों को, इंतज़ामिया को चाहिए कि सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाया जाए ताकि उनके लिए सब्जियों का असूल आसान से आसान हो सके। जी, में सब्जियों के रेट बताती है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि कीमतें आपको पता चल गई। एंड यस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी कीमत पर मिलेंगे। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के रेट ऐसे 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये हम आपको आइडिया दे देते हैं। अब मैं ये तो नहीं कंफर्म कर सकती कि जो अरबाज ने कीमत बताई है उसी कीमत पर आपको मिलेंगे, ये कलमियाँ हैं। यही लोग कहते हैं कि जी आप पूरे शहर में एक कीमत पर सब्जी की या फल की फराहमी यकीनी बनाएं, मुश्किल है, चैलेंजिंग है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करें, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज जिस खेल के बारे में हम बात करने वाले हैं मेरे लिए भी थोड़ा सा नया ही था, तो नो डाउट पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कम पढ़ा भी और कम सुना भी, लेकिन आज मैं सब कुछ जानूंगी भी और आपको बताऊंगी भी, क्योंकि बहुत ही हंसती मुस्कुराती बहुत ही खूबसूरत सी हमारे सामने आज प्लेयर मौजूद है। पेडल टेनिस प्लेयर हैं जो कि अपनी मिसाल आप इस तरह से हैं कि उन्होंने पहली बार ये एजाज अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। ज़बरदस्त ये खेल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ख़वातीन का ट्रेंड इसमें बढ़ता चला जा रहा है। ख़वातीन इसमें आ कैसे सकती हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है। आज की हमारी चैम्पियन आसिफ हमारे साथ पेडल प्लेयर मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितना खूबसूरती से आप मुस्कुरा रही हैं, ये तो नहीं आपकी कामयाबी की वजह? नहीं, कामयाबी की वजह तो माँ बाप की दुआएं हैं और मेहनत है। माँ बाप, नो डाउट, जो लोग क्रेडिट देते हैं ना अपने माँ बाप को, अपने उस्ताद को, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आप जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जब तक आपके पीछे वो दुआएं नहीं ना होती, आप कामयाब नहीं हो सकते। सो आसिफा, ये पेडल प्लेयर बनने का शौक कैसे आया? मतलब बहुत कम लोग मैं सुनती हूँ इस तरफ हैं, तो आपने कैसे सिलेक्ट किया कि आपने पेडल प्लेयर बनना है? नहीं, एक्चुअल में मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेनिस का है। अच्छा। तो उसके बाद जब पेडल आई, मैं सऊदी अरब में थी, तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट था, तो उसमें खेली, तो अच्छा था, एंजॉय किया, फन था बहुत। तो फिर इजीली इसमें जो है वो एक तो कामयाबी भी मिली, तो फिर कंटिन्यू किया इसको। पैडल में और टेनिस में डिफरेंस क्या है दोनों में? बिग डिफरेंस ये है, एक तो ये इजी टू लर्न है रादर देन टेनिस। मैं सीख सकती हूँ? हाँ, देख लें, आपने 1 वीक के अंदर आप इतना सीख सकती हैं कि आप इजीली आप आपस में खेल के एंजॉय कर सकें। ठीक हो गया है। अच्छा जी, तो आपने फिर कितनी मेहनत की ये चैंपियनशिप तक आते आते? इसका सफर कितनी देर का था? ये अभी 3 साल का तकरीबन। 3 साल का था। 3 साल में आपने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किस किस स्टेप से गुजरी, किन लोगों से सीखा? बेसिकली मैंने जो ज़्यादा सीखा है वो बाहर से सीखा है। उसमें जो कंडीशनिंग के कोच थे उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। तो जो टेनिस से सीखी हुई चीज़ें थी ना, तो वो इसमें कन्वर्ट करने मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। सही। तो ये इसको पेडल बोलते हैं? जी जी। तो इसमें ये आम मिल जाता है कहीं से भी? स्पोर्ट्स की शॉप से मिल जाता है? अभी पाकिस्तान में ये मिल जाता है इजीली। पाकिस्तान में ये मिल जाता है। सो अगर हमने अच्छा लेना हो तो उसकी पहचान क्या है? उसकी ये कि ये देखें, ये देख लें। अच्छा, अगर अच्छा लेना हो तो क्या पहचान है इसकी? आप ना 3 कार्बन का, मतलब 3000 कार्बन का होना तो वो ठीक है। 3000 कार्बन का। इसका वेट बड़ा लाइट है। सॉरी, 3K आप कर सकते हैं। अच्छा, वो वाला भी मुझे दिखा दें। दोनों में डिफरेंस क्या है? कलर तो डिफरेंट है ही है, ये देखें जी, कलर तो इन दोनों का डिफरेंट है, लेकिन क्या इन दोनों में डिफरेंस भी? ये थोड़ा हल्का वेट में लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा इसका हेड जो है थोड़ा हैवी है, और ये थोड़ा लाइट वेट है। सो बेहतर कौन सा रहता है? अभी इन द बिगनिंग मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना डीप जाए रैकेट्स के अंदर। इन द बिगनिंग आप बस 3K का ले लें तो वो ठीक रहता है। ठीक हो गया। बॉल ये मुझे तो लग रहा है आम बॉल की तरह का जो आपके सामने पड़ा है, जिससे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे। नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है। पकड़ के मुझे दिखा दे, मैं भी ये खोल के अपने नाजरीन को दिखा दूं। ये देखें, बॉल तो बिल्कुल वही लग रहा है। नहीं, क्या साइज में, क्योंकि वो साइज में जो हम खेलते हैं ना क्रिकेट में, वो थोड़ा सा इससे बड़ा है। और टेनिस में जो है उसका प्रेशर जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसका प्रेशर थोड़ा लो है रादर देन टेनिस बॉल से। ठीक हो गया जी। सो अब मुझे कुछ गेम के बारे में बता दें। गेम के वो कुछ कवानीन जिसपे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जिन लोगों ने खेलने हैं उनको, जिन्होंने स्टार्ट लेना है वो ऐसे स्टार्ट ले सकते हैं, वो क्या है? वो एक तो ये है कि ये सिंगल गेम नहीं है। ठीक है, डबल गेम है। डबल गेम है। दूसरी चीज ये क्लोज्ड कोर्ट है। टेनिस वाला जो है वो ओपन कोर्ट है। अच्छा। तो इसमें क्लोज है, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ग्लास यूज करें। ठीक है, ठीक है। और ये कि फन है और आप इजी सीख लेते हैं। एक्सरसाइज भी है। हाँ, और कैलोरीज बर्न भी है। कितना ख्याल रखना पड़ता है? सॉरी, फिटनेस का कितना ख्याल रखना पड़ता है? फिटनेस का तो हर गेम में ख्याल रखना है, लेकिन ये है कि इसमें ये है कि आप ज्यादा फन में ना, आपको वो बोरिंग नहीं लगता। अच्छा। तो मुझे ये बता दें कि आप जब चैंपियनशिप के लिए तैयारी करती हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यही अभी तो मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं कर रही ट्रेनिंग, बट ये है कि कोचिंग के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं 2 घंटे या 1 घंटा अभी 2 घंटे 1 घंटा। और जब आपको पता है कि कोई मुकाबला होने जा रहा है, बाहर जाना है, तो उसके लिए फिर अलहदा से? हाँ, कैंप लगता है उसके लिए हमारा। ठीक है। और उसमें ट्रेनिंग पूरी कराई जाती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। कितने कितने घंटे खेलती हैं फिर? उसमें भी यही मैक्सिमम जो है वो 3 घंटे वरना 2 आवर्स।
1 दिन में? हाँ ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि बाहर के ममालिक में ट्रेंड कैसा है इस गेम को लेकर, लोग अप्रिशिएट करते हैं? बाहर में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और अभी आपने देखा रिसेंटली कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, और प्रीमियम लीग भी, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा अब इसका, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है रिसेंटली। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पाइपलाइन में अच्छी चीज़ें हैं तो आप देखेंगे। महंगी गेम इसको कहा जाता है, ये वाकई महंगी है? जी। क्यों? लेकिन ये महंगी तो है, स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से कोई भी जो है वो हाँ, है आपको सस्ती नहीं पड़ती। हाँ, हाँ, उसके लिए फिर आगे चल के जब आप फिर स्पॉन्सरशिप की तरफ चले जाएं तो फिर आपको आसानी हो जाती है। किसी भी स्पोर्ट्स में, फुटबॉल किसी में भी चले, शुरू में ये है कि आप गली और ग्राउंड्स में खेल लेते हैं, बट जब प्रोफेशनल आपने लेके जाना है तो वो फुटबॉल भी हर चीज़ ही फिर वो स्पोर्ट्स की महंगी है। सही हो गई जी। अच्छा जी, ब्रेक ले ले, फिर ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो मैं थोड़ा सा सीखती हूँ कि ये पैडल पकड़ने का तरीका क्या होता है। मैंने बचपन में क्या, बड़े होकर भी रैकेट बहुत खेला है। ये भी ऐसे ही खेलते हैं। वापस आके मुझे सिखा देंगी? आप ब्रेक पे जाएं जी, वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम मैदान अमल में आ चुके हैं। आसिफा मुझे पैडल प्लेयर बनने की कोशिश कराने वाली है। आसिफा, अगर आदमी ने अच्छा खेल लिया तो फिर आपने मुझे अच्छे वाला खेल सिखाना है, ठीक है? ये मेरा और आसिफा का प्रॉमिस हो चुका है। इसको पकड़ना कैसे है? रैकेट की तरह जैसे पकड़ते हैं? इसमें शुरू में आपने इजी इस तरह करना है, ठीक है? ठीक है। एक कॉन्टिनेंटल ग्रिप है, ठीक है, इसका हैमर ग्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इजीली इस तरह कर सकते हैं। हाँ, ये आपने अच्छा तरीका बता दिया जी। आप जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये करेंगे और ये। चले आ जाए आसिफा। ठीक है, ले जी। अब थोड़ा सा मेरे साथ आप प्रॉपर खेलेंगी? हाँ, इसके बाद पहले आप शुरू में मैं आपको 2-3 बॉल दूंगी, आपने कोशिश करनी है कि मिडल हो, ठीक है? मिडल में हो। अच्छा, बिगनर्स के लिए ये मिडल में टच करना है जी। आसिफा ले जी, हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपने अपनी शेप भी करना है ताकि मुझे पता हो कि मैं अच्छा खेल रही हूँ। वाह, मैं तो अभी आप मेरे साथ इसी तरह सेम, ठीक है? मैं खेल सकती हूँ जी जी, एवरीवन कैन प्ले, ठीक है? चलें जी, ये बड़ी अच्छी। अब वो लोग जिनको एक्सरसाइज वगैरह के लिए टाइम नहीं मिलता तो आसिफा ये एक अच्छी एक्टिविटी लें जी। मिस हो गया, इसको क्या कहते हैं अगर मिस हो जाए तो? अभी तो आप बिल्कुल सीख रही हैं, इसको कुछ भी नहीं कहते, मिस कर दें तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ले जी, कंटिन्यू कर लें जी। नेक्स्ट, सो हम इसको, ठीक है? अच्छा, अभी स्टूडियो है ना, क्योंकि तो हम इसको बहुत आराम से शॉट लगा रहे हैं। एक और आपका फर्स्ट टाइम है ये, एक और मेरे से करा लें, मुझे शौक आ रहा है। मैंने तो मैं मुझे खिला के आपने सिखाना है, ऐसा ना हो स्क्रीन पे ही लग रहा हो। ले जी, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने ब्रेक में प्रैक्टिस की है ना आसिफा, कितनी परफेक्ट जा रही थी। तो मैं सोच ही रही थी कि ऑन एयर जाके भी ऐसी हो जाए मेरे से, ठीक है? अच्छा, वेरी स्मूथली और बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने इसको किया है प्ले। ओके, अच्छी एक्सरसाइज है, कंटिन्यू करते हैं। ले जी, बहुत खूबसूरत। ले, अब आ जाए सेट पे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खेल सकती हूँ यानी। अच्छा, आप ये देखिए कि इसमें आपके मसल्स और आपको थोड़ा सा ना, ये देखिए सांस भी आ रहा है। वो अब ऑब्वियसली आप मुझे बड़ी रिलैक्स लग रही हैं, तो इसको एक अच्छी एक्सरसाइज कह सकते हैं। खाने पीने का ख्याल रखती हैं? शौकीन है खाने पीने की? थोड़ी सी। अच्छा, मुझे वो बच्चियां बता दे जो स्पोर्ट्स की तरफ आना चाह रही हैं। रेजिस्टेंस रही पेरेंट्स की, फैमिली की, तो मुश्किल रहा आना कि इजी आ गई? या मुश्किल तो थी, शुरू में अलाउ नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि स्टडी पे फोकस करो, स्पोर्ट्स क्या है, कुछ भी नहीं है। लाइक इस तरह से जैसे मोस्टली फैमिली वाले इसी तरह करते हैं स्पोर्ट्स को। बट द थिंग इज़, अभी मैंने जैसे बताया कि पैडल पॉपुलर भी है और हर कोई खेल रहा है, हाउस वाइफ जो फीमेल हैं वो भी। पता क्या आसिफा, फिटनेस बहुत लोगों को अब चाहिए, तो फिटनेस के लिए आप एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाती है, आप रिलैक्स भी फील करते हैं और फिट भी रहते हैं। तो मेरे ख्याल से वो खवातीन, वो लड़कियां जो फिट रहना चाहती हैं और काम की रूटीन से आप थोड़ा सा रिलैक्स भी रहना चाहती हैं, मुझे खेल के बड़ी खुशी, एक इनर सेटिस्फेक्शन, आप अंदर से अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। तो जी इंशाल्लाह हम आसिफा की अगर हेल्प रही तो इसको कंटिन्यू भी करेंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगी वो देखने वाली बच्चियां जो कि आप जैसा बनना चाह रही हैं? जी देखिए, किसी भी चीज़ में अगर आपको शौक है तो आप उसको कंटिन्यू करें। आप रिज़ल्ट इतना ना अपने ऊपर हावी करें कि रिज़ल्ट यही होगा। रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, बट स्टे पॉजिटिव एंड अपने बच्चों को और हर एक को चाहिए कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी की तरफ लेके आए। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि ये बच्ची है, ये बच्चा है, ये नहीं कर सकता। आसिफा इधर आए, थैंक यू सो मच। मुझे अच्छी चीज़ पता क्या लग रही है कि आसिफा ने अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो माशाल्लाह से इन्होंने MSc की है,
एमफिल किया, माशाल्लाह। तो एमफिल के साथ साथ इन्होंने अपनी स्पोर्ट्स भी की हैं, यानी पेरेंट्स को भी नाराज नहीं किया जिन्होंने ये कहा था कि जी इसकी एजुकेशन नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और चमकती रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात कल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।